गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का, और अब बड़े बड़े इवेंट्स के नजदीक आते हुए भारतीय बाजार 5 दिन दूर हैं हम अपनी मंथली एक्सपायरी से। 6 दिन दूर हैं हम एग्जिट पोल्स के आउटकम से, और केवल 7 कारोबारी सत्र दूर हैं हम जनरल इलेक्शंस 2024 के वर्डिक्ट से। तो भैया समय आ गया है, कुर्सी की पेटी लगा के बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं उसे, सीट बेल्ट वापरा। अच्छा, पहले तो आज आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। आज बैंक हॉलिडे है। आज ध्यान रखिएगा, करेंसी मार्केट्स बंद हैं और साथ ही सेटलमेंट हॉलिडे है। अब दिखाइए जरा निफ्टी, पता नहीं क्या करना चाहता है, खुद कंफ्यूज्ड और हम सबको भी उतना ही कंफ्यूज्ड कर रहा है। कल सुबह जब कामकाज की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती हाफ सेशन में तो ऐसा लगा वो चक दे इंडिया के वो इंपॉर्टेंट सीन जो था गोल स्कोरिंग वाला, वो याद आ रहा था। जब वो शाहरुख सोचते हैं कि हॉकी स्टिक लेफ्ट में है, पैर लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में मारेगी, बोले नहीं नहीं इसका तो क्या कुछ राइट में देख रही है, कुछ जो भी था राइट मारेगी। फिर कंफ्यूज लेफ्ट राइट के बीच में बोलते नहीं नहीं सीधे मारने वाली है। वैसे ही कंफ्यूज शुरुआती ट्रेड में भारतीय बाजार भी कर रहा था। कल निफ्टी खुला 50 पॉइंट ऊपर, फिर वो 50 पॉइंट एक समय दबाव में अचानक आ गया था। उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी का सेशन फिर से प्ले आउट होता हुआ नजर आया। हाँ, ये जरूर है, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में आपने ऑब्जर्व करा होगा लोअर लेवल्स पे बढ़िया एक्यूमुलेशन हो रहा है, गिर नहीं रहा भारतीय बाजार। और इनफैक्ट हाईलाइट यह है कि एक ग्रेजुअल अपमूव जो है वो कंटिन्यू कर ही चला जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी की चाल है। हमने कल इंट्राडे में 22,600 को रिक्लेम भी कर लिया। तो इवेंचुअली तो ग्रेजुअल अपमूव्स हैं, बढ़िया धीरे धीरे इंचअप कर रहा है भारतीय बाजार। खैर, आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन कल आए, फेड मिनट्स पे रिएक्ट करना है हमको, और कई सारे इंपॉर्टेंट कल 3 निफ्टी के 3 वायदा के नंबर्स आने थे। एक ही तो आया सन फार्मा, तो 2 निफ्टी और 3 वायदा के नंबर्स पे रिएक्ट करने का दिन है आज हैवी वेट एफएमसीजी दिग्गज के लिए एनी विच वेज हैवी वेट आईटीसी के नंबर्स स्केड्यूल्ड हैं। यूएस जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आज शाम को यूएस में रिलीज होंगे। रिएक्ट करना है वो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट जो था आरबीआई का डिविडेंड डोल आउट भारत सरकार को हुआ है, उस पर हमको और समझना है वो क्या कहते हैं एआई की डार्लिंग एनवीडिया के रिजल्ट्स कैसे रहे, जिसकी कल अपन लोग सुबह कमेंट्री में चर्चा कर रहे थे। तो बहुत कुछ आज रिएक्ट करने के लिए, तैयारी करने के लिए, और इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कुछ कह ही नहीं रहा है। ये मैं कह ही रहा हूं, मेरे को चक दे इंडिया का सीन याद आ रहा है। कंफ्यूज है, जाना कहा है, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन बिल्कुल कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खुलने के इंडिकेशंस। नीरज बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल पे चर्चा। आज सारा ब्लैक के शेड्स ही दिख रहे हैं, ग्रे ब्लैक है ना। क्या हो गया भैया, वो तो आपकी लाल टाई ना होती तो एकदम ऐसे ही माहौल हो जाता। वैसे लाल का मार्केट्स को लेना नहीं। हाँ, ये अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दिया। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए, गिफ्ट निफ्टी तो कुछ कह ही नहीं रहा है, तो हमारे एशियाई पीयर्स क्या कह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिख रखा था ब्यूटीफुली कि सिर्फ जापान का बाजार निकाई कुछ बहुत हरकत दिखा रहा है, बाकी लार्जली एशिया ठंडा पड़ा हुआ। आपको आपकी स्क्रीन पे बहुत मिला जुला सा कामकाज एशिया में हो रहा है। यूएस का हैंडओवर क्विकली दिखा देता हूं। कल आधे % तक की कमजोरी थी, 1/4 से आधा % तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। उसके बाद फ्यूचर्स मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट कर रहे थे एफओएमसी मिनट्स पे, वो रिएक्ट शायद कर रहे हैं यूएस के फ्यूचर्स, एनवीडिया के रिजल्ट्स और गाइडेंस और कमेंट्री ना जाने क्या क्या। तो इसीलिए आप नैस्डैक थोड़ा सा उछाल के साथ कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। सब कुछ पर्सपेक्टिव रख देता हूं, ग्लोबल मूड समझ लेता हूं। अच्छा, आज ग्लोबल मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे हमारे मार्केट्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, सरकारी बैंक्स के लिए, सबके लिए आरबीआई का वो FY24 का डिविडेंड डोल आउट जो भारत सरकार को हुआ है 2,11,000 करोड़ रुपए। यह है वो रकम, 107% हाइयर।
बजट एस्टिमेट्स क्या थे? 1.02 लाख करोड़ के। यही मोटा मोटी इसी के आसपास स्ट्रीट एस्टिमेट्स भी थे। तो आपके एस्टिमेट से डबल डोल आउट हुआ आरबीआई की तरफ से, और FY23 से कंपेयर करेंगे तो 140-142% ज्यादा। वो पिछले कई सालों के आरबीआई के डिविडेंड डोल आउट्स का एक बार ग्राफ भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। रिकॉर्ड हाईएस्ट कल डोल आउट हुआ है, और इसको बहुत अच्छा लिया मार्केट्स ने। जैसे ही नंबर सामने आया था कल, 10 साल की हमारे बेंचमार्क यील्ड जो है वो कूल ऑफ होकर 7% के नीचे आ गई थी। ज्यादातर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं सीधे सीधे फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स पे 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स का कंफर्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट बहुत लाइकली है अपनी बोरिंग टारगेट इस साल के लिए अब रिड्यूस करती हुई नजर आए। तो बहुत कंफर्टिंग नंबर है, बहुत बढ़िया डिविडेंड रोल आउट हुआ है आरबीआई की तरफ से। इस पर रिएक्ट करना है, ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्लोब, वो भी मूड सेट कर दे तो क्या बात है, लेकिन वो भी थोड़ा सा अजीब है। कल गिरा था, आज चला सा है, कहाँ चल रहा है? और आपने वैसे हिंट दे दिया है, लाल टाई का कोई लेना देना नहीं है बाजार की चाल। बिल्कुल नहीं। तो इसको मैं ऐसे रीड करूं, हरा है, या मैं जंप ना करूं कंक्लूजन? नहीं, हरा है, बिल्कुल हरा है। क्या है सब कुछ? देखिए, मैंने कहा था कि एनवीडिया के नंबर्स पे ही सारा कुछ खेल है। हाँ। और वो नंबर बहुत ही अच्छे हैं, सॉलिड नंबर इसको बोलते हैं। Q1 के एस्टिमेट को बीट किया उन्होंने, जो उन्होंने अनुमान लगाया गया था उससे बढ़िया नंबर उन्होंने पेश किए हैं। $6 से ज़्यादा के EPS आई है उनकी। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा $26 बिलियन का रेवेन्यू क्लॉक किया उन्होंने। स्टॉक स्प्लिट कर दिया है 1:10, और डिविडेंड दिया है 150%। हर फ्रंट से एनवीडिया के शेयर में तेज़ी के लिए माहौल बना। Q2 का गाइडेंस भी जो एक्सपेक्टेशंस थी 26 बिलियन, 26.5 बिलियन, उससे ज़्यादा की उन्होंने दी है। तो इसीलिए आफ्टर आवर्स में मार्केट 6% एनवीडिया ऊपर था, और वही आप देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स को ड्राइव कर रहा है। तो आज यूएस का मार्केट बहुत बढ़िया शाम को तेज़ी दिखाएगा। कल क्यों दिन के दौरान ऐसा डोल्ड्रम था और थोड़ा सा नीचे बंद हुआ? क्योंकि जो फेड की जो मिनट्स की आई कमेंट्री, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि रेट कट करने का माहौल अभी ठीक नहीं है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ एक ने अपने व्यू दिए कि ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा भी देंगे। इस तरह की मिक्स कमेंट्री पे मार्केट थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं अच्छा, कंफ्यूजन होगा। कमेंट्री के बाद ये इंडिविजुअल्स ने कहा होगा वहां पे, इंडिविजुअल जो बाजार में हवा चल रही थी कि कहीं बढ़े ना ले। उसके बाद लेकिन गवर्नर साहब की स्पीच आ चुकी, उसमें उन्होंने वो रूल आउट कर दिया था ना, टेबल से रूल आउट किया। ये हुआ इसमें जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मिनट्स से ज्यादा दिक्कत हुई गोल्डमैन सैक्स के सीईओ की, मिस्टर डेविड सोलोमन की। उन्होंने कहा इस साल मुझे 0 रेट कट दिखता है। गोल्डमैन सैक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक। अगर उसका सीईओ ये कह रहा है, आपको याद होगा 2 दिन पहले जेमी डायमंड साहब कह रहे थे कि मैं कॉशियसली पेसिमिस्टिक हूँ, याद है? तो फिर मार्केट में कल ही हुए थे अपन ने वो बात करी परसों। तो मार्केट को ये दोनों स्टेटमेंट अच्छे नहीं लगे कि जो टॉप बैंकर्स हैं अगर उनको नहीं लग रहा है तो अब मान लो कि शायद इस साल रेट कट नहीं होगा। वो कह रहे मेरे को 0 अपॉर्चुनिटी दिखती रेट कट की। क्या पता इन लोगों से बुलवा रहे हैं, फिर सरप्राइज आए तो बाजार बोले वाओ। तो माहौल कल ठंडा करने में ये 2 भाई साहब लोगों का योगदान था। पर अच्छा है, ये सब चीजें डिस्काउंट हो रही है, उसके बावजूद बाजार ठीक है, कंसोलिडेट टाइप ही कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चन कि इनकी बातों से कितना गिर गया मार्केट में, बताइए आप। 10-20 पॉइंट दरें डिफाइन नहीं कर रही बाजार, वहां की इकोनॉमी और वहां के अमेरिका इनके परफॉर्मेंस डिफाइन कर रहा है। ऐसा है तो एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस है ना, वो भयानक है, मतलब अनबिलीवेबल है कि अगले क्वार्टर के लिए भी अच्छे गाइडेंस दे रहा वो, और स्टॉक स्प्लिट कर दिया उसे सब चलाने लाने के लिए होगा, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं। सारे चिप वाले स्टॉक आप देखिएगा आप शाम को कैसे तूफानी तेजी दिखाते हैं, क्योंकि वो तो अगले 1-1.5 साल की गाइडेंस दे रहा है, और कोई दिक्कत वहाँ पे आती हुई दिख नहीं रही। तो मार्केट यूएस का बहुत अच्छा है। लगा लाल देख के आप घबराइएगा, 200 पॉइंट डाउ देख के आप बिल्कुल डर मच जाएगी। यूएस में बहुत तेजी है, और आज शाम को आपको बहुत अच्छी तेजी दिखेगी। वो खैर फ्यूचर्स अब हरकत में आ रहे हैं। नैस्डैक वैसे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, शायद 0.5% इस समय अब नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूती के साथ कामकाज करते हैं। खैर अमेरिका दाव लगा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अपन ह्यूमन इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे। वीरू क्या कहता है डेटा रीडिंग आपकी? अच्छा कल बढ़िया रहा, डिप्स पे खरीदारी करना, एक थ्रेशोल्ड पार होगा तो 22,608 तक जाते हुए नजर आएंगे। वैसे ही हुआ, वैसे ही प्ले आउट हुई स्क्रीन। डेटा रीडिंग क्या कहती है, अप्रोच क्या रहेगा? आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग।
गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, हमें रोज बरोज किसी सेक्टर का, किसी स्पेस का एक एडवांटेज मिल रहा है, और वो जो आई थिंक डिप्स आ रहे हैं टुवर्ड्स ऑप्शन बेस, उस पर वो काम कर रहा है। पिछले 2 दिन, मतलब कल से पहले मेटल्स थे, फार्मा था, एक दिन आईटी ने अगर आप देखें बहुत अहम भूमिका निभाई। कल रिलायंस, आई मीन फर्स्ट टिक से इसने ऑप्शन राइटर्स को अगर आप देखें कल ट्रैप किया, सारे एवरेजेस के ऊपर खुला, उसके बाद जो मूव दिया वो इनफ था निफ्टी की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए। तो रोज बरोज हमें एक सेक्टर मिल रहा है जो कि एक बेटर इंडेक्स ट्रेड दे रहा है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक में अभी भी अगर आप देखें बहुत श्योर परिस्थिति नहीं है आशीष। कल अप्रोच थी बाय डिप अबव 22440, और अगर आप देखिए 480 के आसपास वो डिप आया। हमने पहले 561 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था, वो पार किया, उसके बाद 608 भी इंट्राडे में पार किया और ऑलमोस्ट 628 तक का स्विंग दिया। मेरा 608 के बाद 641 का व्यू था। मैंने निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी कैरी करने के लिए बोला था आशीष, थोड़ी सी कैरी करने के लिए। अब आज के स्टेट्स क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पे देखिए। एफआईएस की सेलिंग उस क्वांटम की नहीं है जितनी आज से 10 दिन पहले थी। कल अगर आप देखिए उनकी तरफ से सेलिंग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट 686 करोड़ रुपए की। और बीते 5-7 दिन में ऐसा रहा है कि डीआईएस की बाइंग का आंकड़ा जो वो थोड़ा सरप्लस होता है वो बाजार में एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। कल भी 962 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से बाइंग थी, लेकिन एफआईएस ने कल इंडेक्स शॉर्ट किया 746 करोड़ रुपए का, अगेन 1833 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, लेकिन मोटे तौर पे उन्होंने हायर लेवल से प्रॉफिट बुक किया, लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ किया। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4099 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई। शॉर्ट मैक्सिमम जो बन रहे हैं आशीष, वो बन रहे हैं बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में। ज्यादातर शॉर्टिंग जो है वो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में नजर आ रही है। अब आते हैं आज की अप्रोच पे। कल भी जिस चीज ने कन्विक्शन दी थी कि ट्रेड्स में बाय कर ही लेंगे डिप को, वो था 22,500 का पुट राइटर। याद रखिएगा आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 22,500 की पुट सबसे स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती है, और एक्सपायरी का फैक्टर आज ऊपर भी एक अपना रोल निभाएगा। और वो क्या कि 22,600 की कॉल करीब 51 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। वो यहाँ पे ही कल कॉल राइटर थे, लेकिन अगर इनके हाथ से बात निकले, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हुए, तो एक अच्छा स्विंग ऑन द हायर साइड दे सकते हैं टुवर्ड्स 710। पिरामिड्स लेके आइए, और आई थिंक पुट राइटर्स के कन्विक्शन आपको आई थिंक वो जो डिप्स को बाय करने का जोन है या फिर ऊपर के थ्रेशोल्ड पॉइंट्स, उनको क्लियरली एक्सप्लेन करेगा। ये देखिए, ये लाइट ब्लू कैंडल्स पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स 600 के बाद 800 पे प्लेस्ड है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बेस 1 लेके आइए। बेस 1 को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, और बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा। वो है करीब करीब 22,521 की ट्रेजेक्ट्री और 477 की ट्रेजेक्ट्री। अगर किसी भी सूरत हाल में एक डिप आए, बेस 1 प्लस 15-10 पॉइंट्स उसको मान के चलिएगा, उसको बाय करना है हमें। और 376 इस दौर का आपका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके आसपास अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस रख करके रखें। ऊपर की तरफ आज इंट्राडे में, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक्सपायरी डे 600 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर हम कल इंट्राडे में क्लोजिंग में गए थे। अगर 647 कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 688 और 710। मैं एज ए ट्रेडर 80-90 पॉइंट्स पर फोकस कर रहा हूं, और 710 मिल जाएगा तो एक बार के लिए प्रणाम कर दूंगा उस ट्रेड को। ये है निफ्टी पर केस। एडवांटेज रोज एक स्पेस का मिलता है। रिलायंस का सेटअप आज के लिए भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्पणी थी। निफ्टी बैंक में नॉट श्योर, मैं आशीष बहुत श्योर नहीं हूं, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस है। कौन सा स्टॉक फ्यूचर आकर डिलीवर करेगा, कौन लीडरशिप लेगा, बिल्कुल भी पता नहीं है। कल एक्सपायरी के दिन टिपिकल ऑप्शन राइटर्स के जोन में रहा, 47,500 को होल्ड किया और 48,000 क्रॉस नहीं हुआ। ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि 48,000 पे आशीष कॉल और पुट दोनों का कंसंट्रेशन है। लीडरशिप क्राइसिस है। इंडेक्स इस क्लस्टर को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस क्लस्टर से ना ऊपर ना नीचे कहीं जाने को तैयार नहीं है। ट्रेड लॉजिकल अगर आप देखें कोई है नहीं, बट एक चीज याद रखिएगा, जो रिस्क टेकर्स हैं, जैसे कल भी हुआ, ऑप्शन बेस से पुल बैक देके एक बार फिर से 48 की ट्रेजेक्टरी में आने की कोशिश करता है, तो वही एक शायद पॉसिबल ट्रेड होगा। क्या होगा वो? बेटर है निफ्टी को चेस करे, बट एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 निफ्टी में, जैसे कि कल निफ्टी बैंक में कल भी काम किया, वही बाय करना है। शॉर्टिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं आशीष, क्योंकि 100 डेमा करीब करीब आपका और 47,500 इसी 300 पॉइंट के आसपास प्लेस है, तो मैं शॉर्टिंग नहीं करूंगा। वो बाय करना है। और RS1 के आसपास किसी भी सूरत हाल में 48,000 48,146 निकल जाइए, इसी ट्रेड पे फोकस कीजिए। और बैंक निफ्टी को टेक्निकली साउंड होने के लिए और एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के लिए
48,232 का लेवल निकालना जरूरी है, तभी अ स्विंग टुवर्ड्स 411,510 पॉसिबल होगा। बट बेस्ट चॉइस एज ऑफ नाउ इज निफ्टी। आशीष। हाँ बिल्कुल ठीक है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन उसमें क्या दबाव था, उसके बावजूद निफ्टी वैसे इन ग्रीन था। वो पॉकेट दिक्कत कर रही है, वो सपोर्टिव नहीं है। खैर, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कई सारे नंबर्स पर आज बाजार पहले रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। पहले तो पावर ग्रिड, ये भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में आप गौर करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी करीब 3.5% घटकर आई है। 4,166 करोड़ का फिगर देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीब 2-2.5% तक का डिप देखा गया है। 11,978 करोड़ का रेवेन्यू। एबिटा 7.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मार्जिन्स में भी दबाव है। मार्जिन्स करीब 500 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस क्वार्टर में हुआ यह है कि ट्रांसमिशन के बिजनेस में कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है। वहां पर रेवेन्यू में 3.5% की गिरावट है। एबिटा भी ट्रांसमिशन का करीब 16% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। दिक्कत वहीं पर है। हाउएवर कंसल्टेंसी बिजनेस में एक पिकअप है, लेकिन इनका अगर कोर बिजनेस ट्रांसमिशन है और वहां पर स्लो डाउन देखने को मिला है तो वो थोड़ी सी फीकापन लेकर आ रही है इन नंबर्स में। अब बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज की, और ग्रासिम के नंबर्स इनफैक्ट काफी लेट आए हैं कल। प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा है, करीब 2,722 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू में ऑफ कोर्स पिकअप देखने को मिला है। 37,727 करोड़ के आसपास से आंकड़ा उभर कर आया है। इबिटा में भी ग्रोथ है, 5,770 करोड़ के करीब करीब, और मार्जिन्स बढ़कर आए हैं। 15.3% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अब इनके केमिकल बिजनेस में इतना खासा इजाफा नहीं है जितना इनका फाइबर बिजनेस डिलीवर कर रहा है, तो वहां से फ्लोट देखने को मिला है। साथ ही बाजार ये सुनना चाह रहा था कि बिरला ओपस को लेकर क्या अपडेट है। तो कैपेक्स में करीब 1,067 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं। टोटल कैपेक्स सिंस इंसेप्शन करीब 7,000 करोड़ का हो गया, यानी कि 70% प्लान्ड आउटले का खर्च कंपनी कर चुकी है अपने कैपेक्स पर। और 3 प्लांट्स दरअसल अप्रैल 24 में इन्होंने कमीशन किए हैं। बाकी 3 प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन ऑन शेड्यूल चल रही है। तो ये बिरला ओपस पर एक अपडेट आया है। जुबिलेंट फूड रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा आया करीब 207 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन 44 करोड़ की थी। यहां पर एक एक्सेप्शनल गेन है करीब 170 करोड़ का, तो उसको आपको जोड़कर देखना है। रेवेन्यू में करीब 24% का इजाफा, 1,573 करोड़, उम्मीद से काफी बेहतर है। एबिटा भी 25% बढ़कर आया, 310 करोड़, 245 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन जहां पर 18.5% थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होने का अनुमान था, ये बड़े हैं 19.7% पर आए हैं। डोमिनोज का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ प्लस 0.1%, हल्की सी बड़ी है, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट ये फैक्टर इन कर रहा था इस बारी शायद फ्लैट टू नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो फ्लैट ग्रोथ है, विच इज नॉट बैड। डिलीवरी चैनल रेवेन्यू पिकअप करता हुआ दिखाई दिया है, और न्यू ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन करीब 1.5% के आसपास है। जुबिलेंट का परफॉर्मेंस वैसे आप कह सकते हैं अच्छा है। जिसने निराश किया है वो है पेट्रोनेट LNG। प्रॉफिटेबिलिटी में 38% की गिरावट, 734 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 6.5% घटा है, 13,793 करोड़। एबिटा में 35% का कॉन्ट्रैक्शन है, 1,100 करोड़ का एबिटा, और मार्जिन्स भी 11.5% से कॉन्ट्रैक्ट होकर 8% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। रैमको सीमेंट के केस में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव है, लेकिन ऑपरेशनली ओके परफॉर्मेंस है। इतना कोई ग्रेट परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से नहीं देखने को मिला है। तो ये सारे स्टॉक से ऑफ कोर्स कई सारी कैश मार्केट वाली कंपनियों पर हम रिएक्ट करेंगे। एक और अपडेट है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस QIP के जरिए May 27 को फंड रेज करने वाली है, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। और कुछ ही देर पहले वो अपडेट आ रहा था कि शायद कीस्टोन डेवलपर्स भी एक QIP रेज करने वाला है, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे, और भी बहुत हैं। कुछ सीधा सौदा में कवर हो जाएंगे और कुछ 8:30 बजे और भी डिटेल लिस्ट होगी, तो एक्सपर्ट्स के साथ भी उस समय तो अपन चर्चा कर रहे होंगे, तो जुड़िएगा उस समय। और एक काम करा जाए, अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस पर जल्दी से लौट के आते हैं, और आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। ये लास्ट वीकली साइकिल है, अगले हफ्ते तो खैर अपन लोग मंथली की तैयारी कर रहे होंगे। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मंगोलिया और श्रीलंका, सब में एक चीज कॉमन है, वैसाख डे आज ये बनाएंगे। ये 3 दिन से अलग अलग कंट्रीज अलग अलग दिन वैसाख डे बना रही हैं। खैर आज हम भी बना रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा, पर अलग अलग क्यों होता है ऐसा?
ये तो सारा एशिया ही जो बट गया है। 3 दिन से छुट्टियां अलग अलग चल रही हैं। अपने आप लगा आज ना। हाँ अपने, लेकिन स्टॉक मार्केट खुला है, बैंक हॉलीडे है। एफओएमसी के वो शेयर थे, मिनट्स पे रिएक्शन वगैरह तो अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली। आज निफ्टी में आईटीसी के रिजल्ट्स, वायदा में इंटरग्लोब एविएशन और पेज इंडस्ट्रीज, 3 इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है पर उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, लंबी लिस्ट है। मुथूट फाइनेंस की आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। लिस्टिंग आज है, वो जो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ आया था आज लिस्ट होने आएगा। अपर एंड पे 272 रुपए पे प्राइस बैंड तय, इशू प्राइस तय करा गया है। 2615 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज कर लिए भाई इन्होंने, क्योंकि 9.5-10 गुना ये आईपीओ भरा था। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का जो आईपीओ कल खुला था आज डे 2 है, उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। आज सुबह 10:30 बजे हमारा पीएमआई का नंबर आएगा। ग्लोबली सिंगापुर का जीडीपी और उनका इन्फ्लेशन, जापान का पीएमआई, यूरोजोन का पीएमआई, साउथ कोरिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, हांगकांग का सीपीआई, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स, ये सब नजर रखेंगे। इनमें बहुत सारी लिस्ट रोज रहती है, जो इंपॉर्टेंट होता है अगले दिन चर्चा होती है, बाकी छोड़ दिए जाते हैं। हाँ ये इसमें दिखेगा नहीं आपको, लेकिन एक साइक्लोन अलर्ट है। आज एक इंटेंस साइक्लोन एक्सपेक्टेड है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और फिर वो इवेंचुअली ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में तगड़ा इंपैक्ट करने जा रहा है। बहुत प्रोबेबिलिटी में 28 मई को गुजरात और मुंबई में बहुते बारिश होने वाली है। कब? अब नहीं बताऊंगा आपको, जाके शो, आपको शो पे कंसंट्रेशन रखने का है, नहीं तो आपको रिवाइंड करके देखना। 28 मई को। हाँ। याद आ गया। छाता वाता निकाल लियो भैया। आज के कमोडिटी स्ट्रेटजी के साथ छोड़े जाता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, उनका कहना है नेचुरल गैस पे खरीदारी करनी है 225 के स्टॉप के साथ, और सोने में एक अच्छा मैं बाद में दिखाऊंगा, सोने में बिकवाली का कॉल है। वैसे सारी कमोडिटीज थोड़ी सी ठंडी पड़ी हैं ओवरनाइट, चाहे वो कॉपर हो, गोल्ड हो, वगैरह वगैरह। 73,375 के स्टॉप के साथ सोना भी बेचा जा सकता है। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के, वैसे ही फ्लैट शुरुआत हुई थी, 20 मिनट बाद भी कुछ बदला नहीं है, वैसे ही फ्लैट गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस आज के लिए। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।